राज्याभिषेक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। उत्तर प्रदेश का मिट गया कलेश, नहीं आएंगे अब अखिलेश। जिन्होंने राम लल्ला को लाया है, हम उनको लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बुलडोजर बाबा की वापसी उत्तर प्रदेश में अब निश्चित हो गई है और उत्तर प्रदेश की गलियों में भगवा रंग की बहार बह रही है और उस भगवा रंग की फुहारों के साथ अब इस तरह के उद्घोष गुंजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी राज की वापसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, हमने अपने इसी चैनल में 3 भविष्यवाणियां की थी, जिसमें योगी जी की सरकार वापस आएगी। हमने यह भी कहा था कि योगी जी की सरकार को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की महिलाएं निभाएगी। ये बात भी अब आंकड़ों से सत्य प्रतीत हो रही है। तीसरी बात, हमने करहल में अखिलेश जी के लिए कहा था कि जीत हार दोनों पक्षों से हमें हमारे समीकरण नहीं बता रहे, लेकिन अखिलेश जी कड़ी टक्कर में फंसे हैं, ये जरूर पता चल रहा है। यद्यपि यह सीट अखिलेश जी के खाते में चली गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज जिस पर हम चर्चा करेंगे कि तमाम चक्रव्यूह में विपक्ष के एक घेरे में योगी जी को जिस तरह से फंसाने की कोशिश की गई, जातिवादी समीकरणों को जिस तरह से लामबंद किया गया, किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर के विपक्षी दलों ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपना पूरा जोर लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की वापसी न हो, भारतीय जनता पार्टी न आ पाए। इसकी वजह यह थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिणाम सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही परिणाम नहीं है, ये 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक इंडिकेशन है। अगर यहां पर योगी जी नहीं आते, अगर भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होती, तो आज तमाम विपक्षी दल रणनीति बनाने के लिए जुट गए होते। लेकिन अब विपक्षी दलों में खामोशी है। वो अब तक ये सोच ही नहीं पा रहे कि आखिर योगी का जादू कैसे चल गया। हम ये बताने की कोशिश आपसे कर रहे हैं कि बहुत तरह के समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के वापसी में मददगार बने थे, उनमें सबसे बड़ा समीकरण क्या था? जिन्होंने महिला मतदाताओं को चुनावी फेज नंबर 3-4 के बाद घर से बाहर निकलने के लिए, मतदान करने के लिए मजबूर किया और महिला मतदाता का मत प्रतिशत पुरुषों के मत प्रतिशत से तकरीबन 7 से 10% तक बढ़ा। और यही मत प्रतिशत योगी जी की वापसी इस बहुमत के साथ कर पाने में सफल हुआ है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो कि चला, वो महिलाओं के सम्मान का, महिलाओं की सुरक्षा का, शांति का, लॉ एंड ऑर्डर का, गुंडा राज के खात्मे का। और योगी जी ने जो कहा था कि 10 मार्च को बुलडोजर फिर से तैयार है चलने के लिए,
योगी जी का यह बयान लोगों के दिलों में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर गया। बुलडोजर की बात जैसे ही आई वैसे ही वो परिदृश्य सामने आ गया कि किस तरह से माफियाओं पर योगी जी ने बुलडोजर चलाया था, अवैध संपत्तियों को किस तरह से तोड़ा गया था, किस तरह से उन्हें पकड़ा गया था, किस तरह से जो गुंडे मस्तान थे उन पर नकेल कसी गई थी। और महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान का यह मुद्दा सिर्फ महिलाओं तक नहीं था, यह व्यापारियों के लिए भी था, यह किसानों के लिए भी था, क्योंकि किसान भी जब रात को खेत जाता था तो वो भी सुरक्षित महसूस करता था, उसे भी कहीं डर नहीं था कि कोई आकर के उस पर आक्रमण कर देगा, कोई छीना झपटी कर लेगा। सुरक्षा का यह मुद्दा युवाओं के लिए भी था, व्यापारियों के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था और तमाम उन कामकाजी व्यक्तियों के लिए था जो अपनी रोजी रोजगार के लिए कुछ अपना काम करते थे और रात को देर से घर लौटते थे तो उनकी जेब सलामत ही रहती थी, उनकी जेब पर डाका नहीं पड़ता था। तो मुझे यह लगता है लाभार्थी के कई सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का असर निश्चित रूप से पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा योगी राज की वापसी का कड़ा लॉ एंड ऑर्डर, गुंडा राज पर नकेल, बदमाशी, गुंडागर्दी, छीना झपटी, चोरी डकैती, इन सब पर जिस तरह से योगी राज ने नकेल कसी थी, इससे लोगों में सुरक्षा की भावना बनी थी और विशेषकर महिलाओं में सबसे बड़ा यह मुद्दा था, क्योंकि इससे पहले महिलाओं के साथ छेड़खानी होनी, शरारत होनी, तंज कसना और कुछ अप्रिय घटनाएं होने वो आम बात थी। योगी राज के बाद में महिलाओं को इनसे निजात मिली और इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया, क्योंकि उनको यह लगा कि अगर योगी वापस नहीं आएंगे तो उनके साथ फिर वैसा होने लग जाएगा जो पहले हुआ करता था। और सम्मान से जीने का अंदाज सीखने वाली महिलाओं को यह गवारा नहीं था कि कोई उन पर तंज कसे, कोई उन पर फिक्रे कसे, कोई उनके साथ शरारत करे और घर से बाहर निकलना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का, जो योगी राज की वापसी का कारण बना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने कई बार सोशल मीडिया में लोगों के साक्षात्कार में यह सुना है कि लोगों ने यह कहा है कि हमने जिनका नमक खाया हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। राशन प्रणाली की जो योजना थी, महीने में 2 बार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में राशन मिलना, और वो मुझे लगता है कि यह मुद्दा लोगों के दिल में एक ऐसी भावना कर गया कि जिसने हमें अनाज दिया है, जिसने हमें कोरोना के इस विषम हालातों में हमें खान पान अपने घर में उपलब्ध करवाया है, जिसका हमने नमक खाया है, उसके साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पक्के मकान जिस तरह से दिए गए, हमने कई वीडियो में ये सुने कि लोगों ने कहा कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम अपने जीवन में कभी कोई दीवार भी खड़ी कर पाएंगे क्या, ईंट पत्थरों की दीवार भी क्या हम खड़ी कर पाएंगे। लेकिन इस सरकार ने हमें बना बनाया पक्का घर दे दिया। अब उसमें बिजली भी है, उसमें गैस भी है, उसमें जो खातों में एक मुफ्त राशि भी है,
बहुत सारी योजनाएं लाभार्थी की उन्होंने अपना असर दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा असर योगी राज की वापसी का वो बना सुरक्षा का मुद्दा। और सबसे बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश की महिलाएं नजर आई है। योगी राज की अगर इस रूप में वापसी हो रही है तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की यह भूमिका है और ये क्रेडिट वास्तव में जाता है उत्तर प्रदेश की सम्मानीय महिलाओं को। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।